कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान के बनाए कंक्रीट के जंगल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। कोलंबिया से आई ये तस्वीर और खबरें दिल दहलाने वाली हैं। वहां धरती कुछ इस तरह हिले कि देखते ही देखते गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। हर तरफ सिर्फ धूल का गुबार और मलबे की ढेर नजर आ रहे हैं। इस विनाशकारी भूकंप ने अब तक 132 लोगों की जिंदगी ले ली है, लेकिन डर इस बात का है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए एक कभी नहीं खत्म होने वाला वो स्वप्न बन चुका है, जिन्होंने पलक झपकते ही अपना सब कुछ खो दिया। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें, चीख पुकार मची हुई है और राहत टीमें मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशने में जुटी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। राजधानी बोगोता समेत पूरे देश में एक ऐसा खौफ फैल चुका है कि लोग जिस हाल में थे वैसे ही सड़कों की ओर भागने लगे। कीब्दो के रहने वाले एक छात्र ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग बिना कपड़ों के ही घरों से बाहर निकल आए। जान बचाने की एक ऐसी छटपटाहट थी कि कई लोग अपने घरों की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। सड़कों पर खड़ी कारें ऐसी हिल रही थी जैसे कोई खिलौना। उनके अलार्म और सायरन उस सन्नाटे और दहशत को और गहरा कर दिया। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब आपके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी और आंखों के सामने आपके घर की छत गिरने लगी। कोलंबिया इस वक्त उसी त्रासदी से गुजर रहा है। इस भूकंप का असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक करीब 1500 इमारतें पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की खबर है। शहर की पहचान माने जाने वाले चर्च का टावर भी ताश के महल की तरह ढह गया। प्रशासन के मुताबिक इस भूकंप में 570 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई इलाकों में बिजली गुल है और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि झटके इतने शक्तिशाली थे कि उनकी गूंज पड़ोसी इलाके तक महसूस की गई। मलबे के नीचे अभी कितने लोग दबे हैं, इसका सटीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ उम्मीदें टूटती जा रही हैं। कोलंबियाई एसोसिएशन ऑफ कैपिटल सिटीज इस वक्त राहत कार्यों की निगरानी में जुटा हुआ है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि संसाधन कम पड़ गए। प्रभावित इलाकों में लोग अब भी घर लौटने से डर रहे हैं। सड़कों पर कैंप लगाकर रातें गुजार रहे हैं। जो इमारतें खड़ी भी हैं, उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। दुनिया भर से मदद की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम ऐसी आपदाओं के लिए कभी तैयार हो पाएंगे। फिलहाल कोलंबिया में सिर्फ मातम और अपनों को खोने का गम है। ये तबाही हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान और उसकी तकनीक कितनी बेबस है।